हेलो स्टूडेंट्स, इम्पल्स एकेडमिक साइंस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो सीरीज को शुरू किया गया है। इस सीरीज में हम ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें आपके सभी सेक्शन ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड सभी तरह के क्वेश्चन उन टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। अंतर बस इतना रहता है कि अगर शॉर्ट में आंसर पूछता है तो आप उसके हिसाब से आंसर देंगे, लॉन्ग में अगर पूछता है तो थोड़ी सी डिटेलिंग आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर अगर आपका तैयार है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आपका अगर तैयार है तो आप ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड जो क्वेश्चन आपका आता है उनका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर करिए। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 10% लॉ। ये बायो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक से परिचित हैं और उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। एक बार जल्दी से इस टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इस टॉपिक से अलग अलग सेक्शन में ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। 10% लॉ क्या है? तो ये है, देयर इज ओनली 10% फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। ड्यू टू दिस हाई एनर्जी लॉस ओनली 4 or 5 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन एनी इकोसिस्टम। दिस इज नोन एज 10% लॉ। जैसे कि किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, ग्रासलैंड पर जो इकोसिस्टम होता है, ग्रास या जो जितने भी वेजिटेशन होती हैं वो ट्रॉपिक लेवल 1 बनाती हैं। ग्रास या वेजिटेशन पर फीड करने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 2 बनाते हैं। इन पर ट्रॉपिक लेवल 2 पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 3 बनाते हैं, और ट्रॉपिक लेवल 3 पर जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो 4 पर, और इसी तरह से 4 पर जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो ट्रॉपिक लेवल 5 बनाते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यानी जितना एनर्जी ग्रास यानी वेजिटेशन जो ग्रीन प्लांट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी प्रोसेस करते हैं उसका केवल 10% ही इन पर फीड करने वाले जानवरों पर वो ट्रांसफ़र होता है। 90% एनर्जी तमाम तरह से वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाता है। तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं वेजिटेशन के अंदर उसमें वो लॉस हो जाता है। केवल 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% अगले, फिर 10% अगले और 10% अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। यही क्या है, 10% लॉ है। अब चूंकि एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में, तो किसी भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल की संख्या है सामान्यतः 4 ही होती है और कभी कभी 5 होती है। 5 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। यही है 10% लॉ। अब आइए देखते हैं कि 10% लॉ टॉपिक पर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो किस तरह से आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो जो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि इसमें 5 तरह के क्वेश्चन होने हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं कि वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि इसका आंसर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना है उसमें आप 30 से लेकर 50 शब्द में आपको उसका आंसर करना है। तो आपको बस करना इतना है कि आप 10% लॉ का जो स्टेटमेंट है आप वो लिखेंगे और एक एग्जाम्पल आप किसी भी सिस्टम का, वो चाहे आप एक्वेटिक सिस्टम का या फिर टेरेस्ट्रियल सिस्टम का, आप या किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आप आंसर कर देंगे। इतना लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट आता है तो आप एग्जाम्पल की संख्या 2 कर दीजिए और स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बढ़ा दीजिए। यही जो चीज़ें हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में 10% जाता है, 90% वेस्ट हो जाता है, इन्हीं सब चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो आराम से आपका
50 से 80 वर्ड का वो आंसर हो जाएगा। अब बात आता है कि हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, एग्जाम्पल 1 या 2 दे देंगे। उसके अलावा आपको इसमें डिफरेंट टॉपिक लेवल को फिगर के रूप में थोड़ा सा फिगर वगैरह बना दीजिए। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वैटरनरी कंज्यूमर, इस तरह से बना दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार प्राइमरी कंज्यूमर को लोग प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल यानी ट्रॉपिक लेवल 1 कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ट्रॉपिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से होती है। यानी जो प्रोड्यूसर होता है वो ट्रॉपिक लेवल 1 है, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 2 है, इसी तरह से सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो होता है वो ट्रॉपिक लेवल 5 होता है। अब चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसका जो लिमिट है वो 120 वर्ड होता है, 120, और 120 वर्ड को कवर करने के लिए हमें करना ये है कि जो ट्रॉपिक लेवल 10% लॉ के जो फैक्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, उसको भी हम थियरी के रूप में लिख देंगे, जिससे कि हमारा 120 वर्ड का आंसर कंप्लीट हो जाए। कैसे लिख सकते हैं? इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। प्रोड्यूसर receive energy from sun by the process of photosynthesis. Primary consumer get food from producer. 90% of total food energy get used in life processes and return to surrounding at each successive tropic level. This high loss of energy limits the number of tropic level 4 or 5. यानी कि ये जो 10% लॉ का जो थीम है उसको आप 5 से लेकर 10 सेंटेंस में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और इस तरह से आपका 120 वर्ड आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उसका आंसर आप सेम टॉपिक को कवर करते हुए आराम से उसके साइज को, उसके डिटेलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आप आराम से दे सकते हैं। बस थोड़े मैटर कम या ज़्यादा करके आप आराम से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है 10% लॉ पर। इस टॉपिक पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही आसान होता है। अक्सर करके वो एनर्जी के बेस पर बनता है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एन इकोसिस्टम पोसेस 1000 जूल एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे पहले यानी प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी कितनी मौजूद है 1000 जूल। आपको बताना है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि हर लेवल पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो 90% होता है। तो अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन के रूप में, तो प्रोड्यूसर लेवल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 जूल है, तो सेकेंड लेवल पर इसका 10% आगे बढ़ेगा यानी 100 जूल ही पहुंचेगा। और अगर हम थर्ड टॉपिक पर देखेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, तो केवल 10 जूल एनर्जी पहुंचेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा जो है ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। कई बार जो लोग कन्फ्यूज़न में आंसर गलत कर देते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल को काउंट नहीं करते हैं। प्रोड्यूसर लेवल भी एक ट्रॉपिक लेवल होता है, उसके बाद कंज्यूमर पहला और उसके बाद जो सेकंड कंज्यूमर होता है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पहुंचेगी वो केवल 10 जूल। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर आता है उसका आंसर कर सकते हैं। अब लास्ट में जो 5वां सेक्शन बचता है केस बेस्ड, उसके लिए होता ये है कि आप अगर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं तो 100% गारंटी है कि आप उसका केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं।
एक्चुअली में अंतर बस इतना होता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी स्टोरी टाइप की चीज़ें दी हुई होती हैं। वो कोई जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में कुछ बात कर लेगा, वो पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में कुछ बात कर लेगा, उसकी कुछ वो डिटेलिंग दे देगा और उस डिटेलिंग के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग तो होता नहीं है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। और वो आप आराम से एक बार अगर आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका तैयार है तो आप आराम से उस पूरे स्टडी को, उस केस को, जो कहानी स्टोरी टाइप की चीज़ें दी हुई होती हैं उनको आप पढ़ेंगे और आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।